मेरे प्यारे आदरणीय दर्शक मित्रों, दोस्तों, आज फिर एक नई उमंग के साथ ज्ञानशील प्रेरणादायक कहानी भाग 8 लेकर आए हैं। आप सभी का बंसी पटेल मोटिवेशनल चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज का प्रेरणादायक कहानी, मछुआरों की समस्या। मछलियां सालों से जापानियों की प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मछलियां बासी हो जाती। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर लगवाकर किया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताज़ी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वे सांस तो ले रही होती थी, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चखकर ये अंतर कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को जरूर होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने सावधान और चौकन्नी रहती थी। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताज़ी रहती थीं। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। प्यारे दर्शक मित्रों, इसका सीख यह है, ध्यान से सुनिए और अपने दिल में आत्मसात करो। मित्रों, जब तक हमारी जिंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह ही होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रही होते हैं, लेकिन हम में जिंदादिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन से बंद कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तभी बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति होगी। हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत की जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया।
जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका खदान का नाम किम्बले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। प्यारे दर्शक मित्रों, इसका सीख यह है, ध्यान से सुनिए और अपने दिल में आत्मसात करो। मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित है। हमारे प्यारे दर्शक मित्रों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए प्यार भरा आभार। दिल से धन्यवाद। बंशी पटेल मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों का दिल से आभार।